जय श्री हरि। कल हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय में सुना अनर्थों की शांति का साक्षात साधन केवल भगवान श्री हरि की भक्ति है। आत्माराम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज ने सगुण भगवान की लीला कथा आदि के ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को इसलिए पढ़ा क्योंकि भगवान हैं ही इतने प्यारे और मधुर, वो सबको आकर्षित करने वाले हैं। तो सुखदेव जी भी भगवान की सगुण रूप और लीलाओं से मोहित होकर के और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की सगुण लीला को पढ़ने पर विवश हुए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को मार डाला। इस कार्य से दुर्योधन को भी बहुत बुरा लगा। 6 प्रकार के आतताई माने गए हैं: आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत को हरने वाला और स्त्री को छीनने वाला। ये 6 आतताई होते हैं। आधुनिक परमाणु अस्त्र से भी भयानक ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र है, जिसको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण पर क्रोधित होकर भगवान शंकर उनके पीछे अपने भक्त विद्युन्माली दैत्य को सूर्य नारायण ने हरा दिया था, इसलिए दौड़े। पतित ब्राह्मण अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार डालना भी चाहिए। ऐसी उलझन भरी स्थिति में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को समझा और अश्वत्थामा का केवल मान भंग कर दिया। उसकी माथे में जो दिव्य मणि थी उसको निकाल लिया। आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न, कुंती महारानी ने कैसा दुर्लभ और विचित्र वरदान भगवान से मांगा? ऐसा वरदान आज तक किसी ने मांगा नहीं। दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तीसरा प्रश्न, जिसका उत्तर आज के अध्याय में मिलेगा, अभिमन्यु की पत्नी कौन थी और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की? चौथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की कैसे रक्षा की तथा ब्रह्मास्त्र को जो अमोघ है उसका निवारण कैसे किया, उसको कैसे रोका? 5वां प्रश्न, जिसका उत्तर आज के अध्याय में मिलेगा, कुंती महारानी ने कितने श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की? 6ठा प्रश्न, कुंती महारानी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कुंती महारानी के अनुसार भगवान सामने खड़े हुए भी क्यों पहचानने में नहीं आते? सामने खड़े हैं महाभारत और रामायण के युद्ध में, तब भी भगवान को पहचान नहीं सकते कई लोग। इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। 7वां प्रश्न, भगवान ने पांडवों की किस किस प्रकार से रक्षा की? 8वां, कौन व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकते? 9वां प्रश्न, भगवान की कौन सी लीला का ध्यान करके कुंती महारानी मोहित हो जाती हैं? इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा, जा सुत्रास डर कऊं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। इसी अध्याय के एक श्लोक से लिया गया है। 10वां प्रश्न, एक अक्षौहिणी सेना में कितने रथ, हाथी, पैदल, घुड़सवार होते हैं? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम आज का 8वां अध्याय पढ़ते हैं। जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध में 8वां अध्याय, गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा, कुंती के द्वारा श्री भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके पांडव गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने अपने मृत बंधुओं को जलदान दिया। उनके गुणों को याद करके बहुत दुखी हुए और भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र
गंगा जल में पुनः स्नान किया। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरे जले। वहां अपने भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर अपने मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल भगवान के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। जन्म लियो रे वन मरणो पड़सी, मोतड़ी न गाड़ो सिर कूटर, लाख उपाय करो रे नर कितना, बिना भजन नहीं छूटर। जन्म लियो रे वन मरणो पड़सी। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं, गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् सुचार्पितान्, भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया। द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु पहले ही कम हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया और धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम सामग्रियों और पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और भगवान ने फैला दिया। भगवान स्वयं अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाते हैं। जैसे भक्त भगवान की कीर्ति बढ़ाते हैं ऐसे भगवान अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाते हैं। साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं, घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः, याजयित्वा श्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः, तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया और उनसे विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों को नमस्कार किया, सत्कार किया। उन सब लोगों ने भगवान का बहुत सम्मान किया। फिर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी भय से डरी हुई सामने से दौड़ी चली आ रही है। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः, द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः, गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः, उपलेभे विधावन्तीं उत्तरां भयविह्वलाम्। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अलावा इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण
उनकी ओर भी आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्रान्नुपाददुः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन भक्तों की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः अन्तस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसके निवारण का और कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह शांत हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय है, अर्थात सबसे बड़े आश्चर्य स्वयं भगवान है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं। वे ही भगवान अपनी निज शक्ति से, माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् तमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद् भृगुद्वः मामंस्थाये तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते यइदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। इसके बाद कुंती महारानी ने 26 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत और सुंदर स्तुति की। कुंती महारानी ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से आप देखने में नहीं आते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप रहते हैं, अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी भगवान को कैसे जान सकते हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी पहचान नहीं सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तो ये भगवान के अवतार का प्रमुख उद्देश्य है कि भक्तों के हृदय में भक्ति का सृजन करना। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिसकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ था, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र भी कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। ऐसे श्री कृष्ण आपको बार बार मेरा नमस्कार है।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे ऋषिकेश, जैसे आपने कंस के द्वारा कैद की हुई देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी आपने पुत्रों के साथ बार बार विपत्तियों से रक्षा करी है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके उपकार कहाँ तक गिनाऊं? आपने कहाँ कहाँ रक्षा की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कहाँ कहाँ रक्षा की? तो कहती है विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबादि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। अब कुंती महारानी भगवान से एक बड़ा ही विचित्र और विलक्षण वरदान मांग रही है, जो आज तक इतिहास में किसी ने मांगा नहीं, भविष्य में कोई ऐसा मांग भी नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं है मांगने की। कुंती कहती है, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा ही पद पद पर विपत्तियां, कष्ट, संकट आता रहे। देखो कैसी विचित्र बात है, दुख मांग रही हैं, क्योंकि संकट आते हैं तो निश्चित रूप से आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन होने का फल है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज यही बात कहते हैं, कह हनुमंत विपतित प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन नहीं होता वही विपत्ति है। तो इसीलिए कहते हैं विपत्तियां बार बार आती रहे, ताकि हम आपको बार बार याद करते रहें, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो कुंती महारानी कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद् गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके नाम का उच्चारण कौन नहीं कर सकता, कौन आपकी भक्ति नहीं कर सकता, इसके बारे में कुंती महारानी कहती है, जिनको ऊंचे कुल में जन्म मिला, खूब पैसा हो, विद्या संपत्ति खूब हो, इससे जिनका घमंड बढ़ गया हो, वो मनुष्य आपका नाम ले ही नहीं सकता। क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, माने जो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, कुछ नहीं मानते अपने आप को। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिरेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपको छू भी नहीं सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं, आप ही मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, पर आप भगवान सब में समान रूप से विचर रहे हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई जानता नहीं। आपका कभी कोई प्रिय भी नहीं है और कोई अप्रिय माने शत्रु भी नहीं है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। न वेद कश्चित् भगवस्य कीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। भगवान का न कोई प्यारा है न शत्रु है, यही भाव भगवान ने गीता के अंदर बताया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। आगे कुंती कहती है आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं, उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं नृषुषु यादस्सु तदत्यंत विडम्बनम। आगे एक भगवान की लीला का स्मरण करके कुंती कहती हैं, जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को क्रोध दिला दिया था, आपको बांधने के लिए हाथ में माता ने रस्सी ले ली। आपकी आंखों में तब आंसू छलक आए थे। आपके गालों पर काजल बह चला था, आंखें चंचल हो गई। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी इस दशा का लीला छवि का ध्यान करके कुंती महारानी मोहित हो जाती हैं। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बालकांड में, जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो कुंती कहती है, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिधाम तावत् याते दशाश्रु कलिलान् जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभा वनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण कोई कोई महात्मा कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु के कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। दूसरे लोग आपके अवतार का अजन्मा होते हुए भी क्यों आते हैं, इसका उद्देश्य बताते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बनते हैं। कुछ और लोग ये कहते हैं कि ये पृथ्वी राक्षसों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मभुवार्थितः। कोई महापुरुष आपके अजन्मा होने पर भी अवतार का कारण बताते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान और कामना कर्म बंधनों के बंधन में जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए श्रवणीय और स्मरणीय लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया, ताकि आपकी लीला का स्मरण कर करके वे उद्धार बहुबार हो जाए।
भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके इस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 6 श्लोक में कहा, अजोपिसन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजन्मा होते हुए भी मैं अवतार क्यों लेता हूँ, इसका मानो कुंती महारानी ने स्पष्टीकरण बताया। क्यों अवतार लेते हैं, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। पहला कारण इसलिए है कि यदुवंश की कीर्ति का विस्तार करने के लिए अवतार लिया। दूसरा, वसुदेव देवकी जी को वरदान दिया था, इसलिए भगवान अवतार लेकर आए। तीसरा, दैत्यों के भार से पृथ्वी को हल्का करने के लिए आए। चौथे, महात्मा लोग कहते हैं सबसे मुख्य बात है कि इस घोर कलिकाल के अंदर और भगवान की लीला का श्रवण और स्मरण करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवान भक्तों का उद्धार और प्रेम प्रदान करने के लिए आए, जिनको गा सुन करके हम सब भगवान की भक्ति प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कुंती कहती है, हे भक्तवांछा कल्प तरु भगवान, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष के समान, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आपके चरण कमलों के अलावा हमारे कोई सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाहसि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। हे गदाधर, आपके चरण चिन्हों से चिन्हित यह भूमि आज जैसी अच्छी लग रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। आपकी दृष्टि से ही यह देश पकी हुई भूमि, पकी हुई फसल, लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही बढ़ रहे हैं। आप संपूर्ण विश्व के स्वामी आत्मा विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। जैसा भाई जी ने गाया कि नाथ मैं शरण पड़ी दासी, मोह भव सागर से पार तार दो, काट दो जन्म मरण फांसी। ममता की फांस काट दीजिए। इमे जनपदाः स्मृद्धाः सुपुक्वौषधिविरुधः वनाद्रि नद्युदन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षितैः। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दे दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। जैसे गंगा की धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप में ही लगी रहे। त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता मदद्धा, रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गाय ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करते हूँ।
श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषभावने ध्रुव राजन्य वंशदहना नपवर्ग वीर्य राजन्य वंशदहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विज सुरार तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। सूत जी कहते हैं कुंती महारानी ने बड़ी मधुर स्तुति भगवान की। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुंती महारानी से कहा अच्छा ठीक है, और हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे फिर जाने लगे तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से फिर रोक लिया। भगवान को भक्त उनके छोड़ना ही नहीं चाहते। सूत उवाच पृथयेत्थं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया ताम्बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाभयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा दुख था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास जी आदि महर्षियों ने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की चेष्टा की, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं मिली, उनका शोक नहीं दूर हुआ। हे ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे मोह के वश होकर कहने लगे मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल, 65,600 घुड़सवार, इतनी सेना को अक्षौहिणी सेना कहते हैं। व्यासाद्यैरीश्वरेहाग्यैः कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्ना बुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हताः। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि कोई भी किसी को संसार में समझा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी धर्मराज युधिष्ठिर को समझा नहीं सके। युधिष्ठिर कहते हैं कि उन्होंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों से बैर किया। करोड़ों वर्षों भी मुझे नरक में रहना पड़े तो मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। बाल द्विज सुरिन मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुह नमेश्यान निरयान मोक्षो यपि वर्षा युतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधोद्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका मैं यज्ञ आगादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं हो सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। स्त्रीणाम मद्दत बंधूनाम द्रोहो यो सा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति युधिष्ठिर का पश्चाताप नामक 8वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे
कुंती स्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामष्टमः। श्री